नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत बंद 2025 पर। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज और लेख हैं और हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या था। तो मतलब ये जो 9 जुलाई 2025 को बंद हुआ, ये क्यों हुआ, कौन लोग थे इसके पीछे और असर क्या रहा देश पर, क्या खास बातें निकल कर आती हैं इन स्रोतों से। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये भारत बंद था क्या असल में। जानकारी तो यही कहती है कि 9 जुलाई 2025 का ये बंद हाल के सालों की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़तालों में से एक था। इसे सिर्फ एक विरोध नहीं कह रहे हैं बल्कि एक शक्तिशाली बंद कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसे बुलाया था करीब 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने और उन्हें किसानों का, ग्रामीण मजदूरों का और यहाँ तक कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनका भी समर्थन मिला था। अच्छा, तो ये ट्रेड यूनियन का आह्वान था मूलतः। जी। और जो भागीदारी का आंकड़ा आया है, करीब 25 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ यूनियनों की बात नहीं थी, मामला काफी फैला हुआ था। 25 करोड़, ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, इसमें INTUC, AITUC, CITU, HMS, सेवा जैसे बड़े नाम तो थे ही। और साथ में संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन भी बहुत अहम था। हाँ, ये वही मोर्चा है ना जो 2020-21 वाले किसान आंदोलन से जुड़ा था। जी जी, बिल्कुल वही। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आधार कितना व्यापक था। सही बात है। तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध किस चीज का कर रहे थे, क्या मुद्दे थे? देखिए, जो मुख्य चिंताएं दस्तावेजों में दिखती हैं वो है 4 नए श्रम कोड। हाँ, लेबर कोड्स। जी। फिर सरकारी कंपनियों का निजीकरण, मतलब PSUs का। और एक और बड़ी बात, पक्की नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों को बढ़ावा देना। ये कुछ मुख्य मुद्दे थे। और मांगे क्या थी फिर? मांगे भी काफी थीं, जैसे न्यूनतम मजदूरी तय हो, पेंशन सुरक्षा मिले, किसानों के लिए MSP की गारंटी और मनरेगा जैसी योजनाओं में रोजगार बढ़े और पैसा भी बढ़े। अच्छा। और हाँ, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ये मुद्दे भी जोर शोर से उठाए गए। एक 17 सूत्री मांग पत्र का भी जिक्र मिलता है, वो भी इन्हीं सब बातों पर था। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग समूह, मजदूर, किसान, सरकारी कर्मचारी सब एक साथ आ गए। हाँ, और शायद यही इस बंद की सबसे खास बात थी। ऐसा लगता है कि जो हाल की आर्थिक नीतियां थीं, वो इन सभी वर्गों को कहीं न कहीं असर कर रही थीं। जैसे लेबर कोड्स या निजीकरण। बिल्कुल। तो वो जो एक साझा गुस्सा या असंतोष कह लीजिए, वो शायद इन नीतियों के खिलाफ था। ये सिर्फ अलग-अलग मांगे नहीं थीं, बल्कि एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक बेचैनी का संकेत था। सही। अच्छा, तो जमीन पे क्या हुआ? मतलब असर कैसा रहा? क्या-क्या बंद था? असर तो काफी व्यापक था। जैसे ज्यादातर सरकारी बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी बंद रहे। तो फिर कैश निकालने, चेक क्लियरेंस में दिक्कतें आई होंगी? हाँ बिल्कुल। परिवहन पर भी बड़ा असर पड़ा। बसें, ट्रेनें, यहाँ तक कि ओला, उबर जैसी कैब सेवाएं भी या तो बंद रहीं या बहुत देरी से चलीं। ओह। और जो जरूरी क्षेत्र हैं, कोयला, स्टील, बिजली, इनकी सरकारी कंपनियां भी प्रभावित हुईं। डाक सेवाएं, दूसरी सरकारी सेवाएं सब धीमी पड़ गईं। लेकिन अस्पताल वगैरह? हाँ, वो चीजें चालू थी। अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं, इनको आमतौर पर बंद से बाहर रखा जाता है। ठीक है। स्कूल कॉलेज खुले तो थे पर उपस्थिति बहुत कम थी। बच्चों का पहुंचना ही मुश्किल था शायद। हाँ, वो तो है। प्राइवेट दफ्तर भी खुले थे, लेकिन कर्मचारियों को आने जाने में बहुत परेशानी हुई। तो मतलब जरूरी सेवाएं चलती रहीं, पर बाकी चीजों पर असर गहरा था। और देश के अलग-अलग हिस्सों से क्या खबरें थी? हाँ, वो भी था। जैसे गुजरात में करीब 20,000 बैंकर हड़ताल पर थे। पंजाब, यूपी, बिहार में किसानों ने सड़कें जाम की। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी असर दिखा, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। मतलब असर पूरी देश में महसूस किया गया? जी बिल्कुल। देशव्यापी था। सरकार की तरफ से क्या रुख रहा है इस पर? ज्यादातर तो जैसा सूत्रों से पता चलता है, चुप्पी ही थी केंद्र सरकार की तरफ से। हाँ, कुछ अधिकारियों ने इसे अनुचित जरूर कहा। अच्छा। और कानून व्यवस्था? उसके लिए बड़े शहरों में पुलिस तैनात की गई थी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है। कानूनी तौर पर क्या स्थिति होती है ऐसे बंद की? देखिए, कानूनी तौर पर बंद का आह्वान करना एक अधिकार है, लेकिन इसे किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। लोग अपनी मर्जी से शामिल होते हैं या नहीं होते। लेकिन जब 25 करोड़ लोग शामिल हो जाएं, जैसा कि अनुमान है, तो ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार का मामला नहीं रह जाता है। सही कहा। तब ये एक तरह का जन आंदोलन बन जाता है, व्यवस्था पर दबाव बनाने का,
अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ नेताओं या यूनियनों की बात नहीं बल्कि लोगों की भावनाएं जोड़ी हैं। बिल्कुल, एक व्यापक भावना। तो इन सब बातों को जोड़ कर देखें तो इन स्रोतों से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या यह बंद देश में बढ़ते आर्थिक तनाव का प्रतीक था? महंगाई, बेरोजगारी, मजदूरों के अधिकार, इन सब की चिंता? हाँ, काफी हद तक यही लगता है। ये एक बहुत स्पष्ट संकेत था कि लोग मौजूदा आर्थिक नीतियों और उनके असर पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक दिन की हड़ताल नहीं थी, बल्कि समाज में जो एक गहरी चिंता और बेचैनी पनप रही है, उसका इजहार था। कम से कम जो जानकारी हमारे पास है वो यही इशारा करती है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि भारत बंद 2025 कई गहरे आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की तरफ ध्यान खींचता है, जैसा हमारे स्रोत हमें बताते हैं। जी। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में नागरिक एक साथ आकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं तो ये मौजूदा नीतियों और देश की भविष्य की दिशा पर किस तरह की बातचीत और शायद बदलाव की संभावनाएं खोलता है। सोचने वाली बात है।